We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा है। भारत से टकराकर पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वह गंभीर आर्थिक संकट में आ गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अपने पतन के कगार पर है। इन सब के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर है। आतंकियों को उकसाने की उसकी पॉलिसी का खामियाजा आज आम पाकिस्तानी झेल रहा है। मुनीर ने अपने निजी हितों के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया है। वह मुल्क का सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरा है। दरअसल पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है। इससे आयात के लिए भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। महंगाई आसमान छूने लगी है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है। आम नागरिकों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली सहायता भी पर्याप्त नहीं है। एयर स्पेस बंद होने की वजह से व्यापार में भारी नुकसान हुआ है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 15 अरब डॉलर के आसपास बताया जा रहा है। रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग घटाने के संकेत दिए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है। राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष आर्थिक संकट को और बढ़ा रहे हैं। सेना प्रमुख असीम मुनीर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई लोग मुनीर को ही इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस तनाव के कारण पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। इससे पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था और भी खराब हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास 15 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 688 अरब डॉलर से ज्यादा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किल में है। 2022 में कर चुकाने में चूक होने से बाल बाल बचा था। IMF ने इस साल मार्च में 2 अरब डॉलर का बेल आउट दिया गया था। इससे पाकिस्तान को कुछ समय के लिए राहत मिली थी, लेकिन हालिया तनाव से सारी प्रगति खतरे में पड़ गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।